वेल यहाँ पर नंबर्स आपने पेश किए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। बंधन पर एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि स्टॉक में हमने देखा है आज करीब %0.5% के गेन्स अभी भी होल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गावा सर, बंधन पर कोई कॉल इस समय? बंधन पर बैंक बंधन यस, बंधन मुझे लगता है कि यस ठीक ही नजर आता है। साइडवेज जोन पर 240 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा स्ट्रेच है। आई थिंक आई अवॉइड इट बंधन बैंक क्लियरली। जब तक ये 250 पार नहीं कर लेता अवॉइड करना चाहिए। बंधन बैंक बहुत बड़ा है, जगह अच्छी है रेसिस्टेंस की, तो लेट्स वेट इट आउट। ओके चलिए फिर वेट इट आउट। एक काम करते हैं, फिर फटाफट BTST कॉल्स लेते हैं क्योंकि मार्केट इस समय आपको लास्ट मौका दे रहा है कुछ ट्रेड्स लेने का। गाबा साहब चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, फिर BTST या STBT? आई थिंक आई गो विद चोला फाइनेंस BTST। लगता है एक अपू मिलना चाहिए शायद यहाँ पर। सुबह ही मैंने कॉल दिया था, ये ट्रेड कर रहा है 1041 के आसपास। ये लगता है 1060 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 1030। डिप्स अंटिल 1030 वायबल, 1030 तक निकल जाना चाहिए। ओके चोला, अब इन्वेस्टमेंट में तेजी की पोजीशन। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, अदानी पोर्ट्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जितने बर्न मूविंग एवरेजेस थे अदानी पोर्ट्स ने वो ब्रीच कर दिए हैं, उसके नीचे फिसला है। एक प्राइस सपोर्ट था 675 का, उसको भी ब्रीच किया है। तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। फ्यूचर्स में आप बिकवाली कर सकते हैं। 665 के भाव चल रहे हैं BTST के लिए। 676 के स्टॉप लॉस से आपको बिकवाली करनी है, 645 की टारगेट। ओके, अदानी पोर्ट्स आपके स्क्रीन पे 664 पे सेल कॉल। आशीष, पिछले छह महीने में, साल भर में आप एक वैल्यू बायर रहे हैं। एनी सेल कॉल या फिर एक वैल्यू बायर पिक करेंगे आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा बैंक्स तो अच्छे ही लगते हैं और जिस तरह की ग्रोथ आ रही है हमें, तो हम काफी पॉजिटिव है एक्सिस बैंक पे। हमने कल भी इसकी बात की थी और मेरे हिसाब से एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस स्टॉक दिखा भी रहा है। तो यहाँ से आप ये डिप को मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में खरीदारी के लिए यूज करनी चाहिए। 900 रुपए पे अच्छा बेस है और मैं समझता हूँ स्टॉक ऐसे तो 1000 रुपीज के ऊपर लगता है, बट इन इमीडिएट शॉर्ट टर्म भी मेरा मानना है 950 तक की जगह आपको एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो ये आपके लिए एक्सिस बैंक एक प्रेफर्ड पिक। अच्छा, बाय द वे, इनका जो पहला पिक था ना, मिसेस बेक्टर, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी स्क्रीन पर एक बार लेकर आइएगा। उस स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम 662 के आसपास, 720 का टारगेट वैसे पहला वाला आशीष का था। कविता, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षद जी, RBL बैंक पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 142 के लेवल्स पर है, अपने सेकंड सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ दिखा है और अपने सारे एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। सो 142 के लेवल्स पर है, अंटिल 144 के ऊपर नहीं निकलता, एक शॉर्ट ट्रेड में बने रह सकते हैं 138 136 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके अच्छा, वो GNFC ने टेम्परेरी फ्रीज लगाया अभी 10% डाउन सर्किट वहाँ पर। वो नंबर्स आने के बाद उस स्टॉक में देखिए क्या एक स्लाइड इस स्टॉक में, और ये यहाँ पर एक मूव, ये शायद बैन में था मेरे ख्याल से। एक बार मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। आप आज सुबह मैं तो जब देख रहा था तो उसके हिसाब से हाँ बैन में था ये स्टॉक। तो देखते हैं किस तरीके के सौदे यहाँ पे बने होंगे। ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली कम हुआ है, लेकिन ट्रेड आप ले नहीं सकते इसमें, F&O में एटलीस्ट कैरी नहीं कर सकते, चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, प्रशांत जी की ट्रेड रहेगी। प्रशांत जी बताइए, BTST STBT? जी अनुज जी, BTST और हेवल्स का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लगा है। एक डिप आई है जहाँ पे सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है और एक ऑलमोस्ट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के करीब आया है। तो ये 1260 के ऊपर है, 1262 के आसपास। मैं यहाँ पे 1245 1245 स्टॉप लॉस रखूंगा और 1290 मेरा टारगेट होगा 1290 का। ओके, तो हेवल्स पर एक कॉल इस समय आता हुआ आपके लिए 1290 तक के लेवल्स ध्यान में रखने, तेजी वाला ट्रेड है ये। अच्छा, इंडिगो पेंट्स हमने बस मेंशन किया था और उसके बाद ITC के नंबर्स आ गए थे, तब वो स्टॉक 4% ऊपर था, अब 7% तक की तेजी। तो अगर आपने वो सुन के ले लिया है तो वेल एंड गुड। मानस, इस पर कोई व्यू, कंसिडरिंग एक बहुत तगड़ी तेजी इसमें बनी है तब से अब तक? यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज बीच हुआ है अभी कुछ दिन पहले और एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था। जो रिवर्सल है और जो रिकवरी है वो भी एक बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। और अभी भी मेरा मानना है कि शायद 1600 रुपए तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई है तो उसमें बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 1325 रुपए कर लें और टारगेट 1625 के सेट करें। ओके चलिए एक काम करते हैं, यतिन के पास जाने से पहले एक चीज़ बस मैं थोड़ा सा और मेंशन कर देता हूँ।
डॉलर इंडेक्स देखिए, अब आप 103.13 यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बस कुछ दिन पहले तक क्रॉस करने 100 ब्रीच करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब 103.13 और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये एक रिस्क ऑन ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट में। और आज की क्लोज काफ़ी ख़राब है, हालांकि कल का लो हमने फिर प्रोटेक्ट किया है और एग्जैक्ट वहीं से थोड़ी सी कवरिंग आ गई भले, लेकिन 18,127 अच्छा क्लोज नहीं है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अपना जो फर्स्ट बेस है क्लोजिंग लेवल पे वो बचाया है, 43,450 500 की बात हुई थी, वो बचाया है, लेकिन निफ्टी क्लियरली आज एक थर्ड स्ट्रेट डे नेगेटिव क्लोज, और आज गैप अप के बाद नेगेटिव क्लोज, तो ये क्लोज आज बेहद खराब है मार्केट के लिए। और अब नियर टर्म में टेक्सचर जो है मार्केट का अब वो चेंज हो गया है, सेल ऑन रैली फ्रॉम बाय ऑन डिप्स।